पटना। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 9 में रजिस्ट्रेशन करा के फिर से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं किसी और विद्यालय में। 11th क्लास में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन उनका जो प्रेफर्ड सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट्स वो चाहते हैं, किसी भी कारण से पापा का ट्रांसफ़र हो या मेडिकल ग्राउंड हो, हाउस रेंट हो, बहुत सारे ऐसे कारण है कि बच्चों को ट्रांसफ़र लेना पड़ता है क्लास 9th और क्लास 11th में। और बहुत सारे पेरेंट्स इन प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत मंजस की स्थिति में रहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट हमारा ये वीडियो आएगा, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर चिंतित रहते हैं, तो इस वीडियो को हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो लेट्स साइन इन। बहुत सारे कैटेगरीज है पेरेंट्स, कैटेगरी बाय कैटेगरी हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें हम 2-3 कैटेगरीज को देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो कैटेगरी है शिफ्टिंग फ्रॉम मिडिल लेवल स्कूल टू क्लास 9th, इसमें है। दूसरा है कि शिफ्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी लेवल स्कूल टू क्लास 11th। और तीसरा इसमें सब कैटेगरी है शिफ्टिंग फॉर क्लास 11th फ्रॉम वन सीनियर सेकेंडरी स्कूल टू अनदर बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स। किसी भी अगर 3 कारण से अगर आपको अपना स्कूल विद्यालय शिफ्ट करना पड़ रहा है क्लास 9th और क्लास 11th में, तो आप कैसे दूसरे विद्यालय में ले सकते हैं एडमिशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन क्लास 9th। होता यह है कि पेरेंट्स अमूमन क्लास 9th और क्लास 11th में बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद शिफ्ट करना या ट्रांसफ़र करना पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर लगती है। इसी को देखते हुए विद्यालय की तरफ से CBSE बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ये विज्ञप्ति बहुत पहले ही जारी कर दी गई थी 2019 में, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इन सूचनाओं का बहुत बड़ा अभाव है। अगर तीन में से कोई भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो पहला चीज़ इसमें जो दिया गया है SOP जारी किया गया है CBSE बोर्ड की तरफ से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि कोई भी विद्यालय में अगर आप तीनों में से टॉप 3, इसको हमने पहले वीडियो में बताया है, अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आराम से इस विद्यालय में आप कोई भी नेक्स्ट विद्यालय में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जो फॉर्मेलिटीज बताई गई है यहाँ पे पेरेंट्स वही है कि एडमिशन विल बी गिवन बाय द एडमिटिंग स्कूल बाय फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट एज पर द रूल्स एंड नो परमिशन इज टू बी साउट फ्रॉम द CBSE। हाउएवर ऑल सच एडमिशन शुड फुलफिल all criteria of the examinations and affiliation by law of the CBSE board। CBSE बोर्ड के जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए विद्यालय जहां पर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो विद्यालयों के पास ऐसे राइट्स CBSE बोर्ड ने दे रखे हैं कि वे विद्यालय उस प्रोसीजर को फॉलो करके, जो सिंपल होते हैं उनको फॉलो करके आपका नामांकन उस विद्यालय में दे सकते हैं। अगर आपका ट्रांसफ़र लेना हो या आप जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं क्लास 11 से क्लास 11th में, अगर उस विद्यालय में आपका वो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स नहीं है, क्लास मिडिल स्कूल से आप क्लास 9th में नामांकन लेना चाहते हैं, उस केस में भी आप जो है सिंपली ले सकते हैं। इसमें यह है एक तथ्य की जानकारी दी गई है कि आप सेम स्टेट में हो और वहाँ ही ट्रांसफ़र ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके एरिया A में कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ आपने क्लास 9th में नामांकन ले लिया है और आप क्लास B कोई स्कूल B वाले में आप नामांकन लेना चाह रहे हैं, तो आप क्लास 9th में होता यह है कि अमूमन पेरेंट्स को लगता है या बच्चों को लगता है कि हमारा आप जो है वो रीएडमिशन तो कोई दूसरे विद्यालय में नहीं हो सकता है क्लास 9th में बहुत सारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सिंपल टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करके, SOP को फॉलो करके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप कोई भी CBSE एफिलिएटेड विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ की पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है, वहाँ की टीचर्स फैकल्टी अच्छे नहीं है, कोई भी कारण हो, आप जो है वो री-एडमिशंस ले सकते हैं पेरेंट्स बच्चों। सेकंड नंबर पे है शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स का जो जॉब है वो शिफ्टिंग नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट्स यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कोई वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो फ्रॉम प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग टू अनदर स्टूडेंट हुज पेरेंट्स आर इन द सर्विस। जो सर्विस सेक्टर में बच्चे हैं, अगर उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रहा है तो उनके बच्चों के लिए SOP निकाला गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपके हो तो कोई और CBSE एफिलिएटेड विद्यालय में नामांकन लेना आपके लिए ईजी हो जाता है। पहला जो डॉक्यूमेंटेशन निकल के आया है वो है रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट का रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए जिस विद्यालय में आप नामांकन लेने जा रहे हैं। दूसरा है रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस क्लास। फॉर एग्जांपल क्लास 9th में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं पेरेंट्स, तो आपको क्लास 9th के जो प्रीवियस ईयर जो टर्म्स होगा, फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो भी टेस्ट बच्चे ने दिया होगा उसका आपको रिपोर्ट कार्ड, करेंट रिपोर्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद C नंबर पर यहाँ है ट्रांसफर TC ऑफ द प्रीवियस स्कूल। उसके बाद जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है 9th क्लास के ही, उससे वहाँ का एक ओरिजिनल TC आपके पास होना चाहिए। D नंबर पे है कॉपी ऑफ द ट्रांसफर ऑर्डर अटेस्टेड इन ब्लू इंक ओनली बाय द ऑफिस वेयर पेरेंट्स ऑफ ए स्टूडेंट ज्वाइंड आफ्टर ट्रांसफर।
जहाँ पे पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होने जा रहा है, जिस ऑफिस में होने जा रहा है, वहाँ पे उनका कॉपी ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर चाहिए जो कि अटेस्टेड होना चाहिए ब्लू इंक से ऑफिस से जिसमें पेरेंट्स जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं। उसके बाद local residence address as per the office record to the issued by the office where parents of a student join after transfer। कोई पेरेंट्स जो है वो ट्रांसफ़र करने के बाद कोई अपना न्यू ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका लोकल एड्रेस जो है एज पर द ऑफिस रिकॉर्ड इशू होना चाहिए ऑफिस द्वारा, और वहाँ पे वो उनका पास वो जो है होना चाहिए जिससे वो यूज़ करके बच्चे का नामांकन दूसरे CBSE एफिलिएटेड बोर्ड में क्लास 9th में ही ले सकते हैं, जो कि CBSE बोर्ड का ये रूल और रेगुलेशन है। दो सबसे बड़े ऑपरेटिंग्स। थर्ड कैटेगरी में आते हैं शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस टेन्योर ऑफ पेरेंट्स। होता है कि अमूमन कभी कभी पेरेंट्स का जो है सर्विस टेन्योर खत्म हो जाता है, बच्चों को जो है वो ट्रांसफ़र लेना पड़ता है। स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स आर वेयर इन द सर्विस वेयर गवर्नमेंट अकोमोडेशन हैज़ बीन अवेल्ड, जहाँ पे गवर्नमेंट अकोमोडेशन को पेरेंट्स ने अवेल किया है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे रूम रेंट मिला हो या वहाँ पे पेरेंट्स को जो है सब व्यवस्थाएं मिली हो और पेरेंट्स का टेन्योर सर्विस से खत्म हो चुका है, उसके बाद उनका अगर ट्रांसफ़र होने जा रहा है तो इस केस में भी CBSE बोर्ड को एक POP प्रोसीजर बताया गया है जिसके तहत बच्चे का नामांकन कोई भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स में हो सकता है पेरेंट्स। इसके लिए फर्स्ट नंबर पर जो चीज़ें हैं वो है रिक्वेस्ट लेटर चाहिए पेरेंट्स का, उसके बाद चाहिए रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस स्कूल जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस स्कूल जो कि TC यहाँ पर मांगा गया है, उसके बाद कॉपी ऑफ रिलीविंग ऑर्डर इशू बाय द ऑफिस वेयर पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स वेयर वर्किंग। रिलीविंग ऑर्डर चाहिए जो जहाँ पेरेंट्स वर्क कर रहे थे, स्टूडेंट के पेरेंट्स जहाँ पे नौकरी कर रहे थे वहाँ पे एक रिलीविंग ऑर्डर का फोटो एड कॉपी चाहिए, ओरिजिनल फोटो सेट चाहिए, उसके बाद सेल डीड चाहिए, कन्वीनियंस डीड चाहिए जहाँ से जो कि पेरेंट्स को अमूमन जो सुविधाएं दी जाती थी इसको हम सेल डीड भी बोलते हैं, कन्वीनियंस डीड भी बोलते हैं, गिफ्ट डीड, लीज डीड, अलॉटमेंट लेटर ड्यूली रजिस्टर्ड बिफोर द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कंसर्न्ड विद ऑफ द स्टेट एज पर द रूल एज प्रूफ ऑफ लोकल रेसिडेंस। उसके बाद जो F नंबर पर यहाँ चीज़ें दी गई हैं वो है अंडरटेकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स इफ द स्टूडेंट कंसर्न्ड विल बी रिसाइडिंग विथ हिज और हर रिलेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल एडमिशन इन न्यू स्कूल। उसके बाद G नंबर पर जो रैंक कर रही है वो है एनी आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द रिलेटिव इशू बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है तो आपका जो है वो नामांकन CBSE बोर्ड में क्लास 9th में और क्लास 11th में भी रजिस्ट्रेशन के बाद हम बोल रहे हैं वो आपको बच्चों को लेना या बच्चों को ले जाने के बाद उस विद्यालय में नामांकन करना पेरेंट्स आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर पे है कि शिफ्टिंग ऑफ फैमिली कभी कभी शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ से वहाँ एरिया में, उस समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। पहला क्या है, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल किसी पापा का कोई जगह पे बिजनेस था वो बंद हो गया, किसी और जगह वो शिफ्ट होने जा रहे हैं या कोई भी कारण हो, तो बिजनेस के शिफ्ट होने में पहला चीज़ यहाँ पर डिमांड किया जाता है हमेशा वो रिक्वेस्ट चाहिए, रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड चाहिए प्रीवियस ईयर स्कूल का, उसके बाद TC चाहिए। C नंबर पर चाहिए प्रूफ ऑफ ओल्ड बिजनेस एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल आपके मान लीजिए कि कोई बिजनेस था मुख, वहाँ का आपके पास ओल्ड एड्रेस का प्रूफ चाहिए। उसके बाद चेंज इन द करेंट अकाउंट एड्रेस इन द बैंक रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल आपने कहीं और से लेकर कहीं और जो है बिजनेस खोलने वाले हैं तो वहाँ का करेंट एड्रेस का आपके बैंक का रिकॉर्ड चेंज वो आपको वहाँ पे होना चाहिए, और प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज विथ टैक्स अथॉरिटीज़। और उसके बाद F नंबर पे मांगा गया यहाँ पे चेंज इन TAN कार्ड विथ अपडेटेड न्यू एड्रेस। अगर आपका बिजनेस शिफ्ट हो रहा है पेरेंट्स तो ये अमुख ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो आपको बना के रखने होंगे, तभी आपके बच्चे का नामांकन क्लास 9th में आफ्टर रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास कॉल भी आता है कि सर अगर हमारे बच्चे का नामांकन क्लास 9th में अमुख विद्यालय में हो गया है, अगर हम वहाँ की पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा से या कोई भी ऐसे कारण है जिससे हम उस विद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या हम चेंज ले सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत सारे इसके ऑप्शन हैं, इसमें आप चेंज ले सकते हैं। सारे ऑप्शन को हम पूरा का पूरा माइक्रो डिटेल करेंगे अपने आगे वाले और पार्ट में। यहाँ तक के लिए बस इतना ही, फिर अपने नए वीडियोस में मिलेंगे हम और बताएंगे कि कैसे आप और शिफ्टिंग के टेक्निक्स या मेथड्स यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो आपके पास चाहिए ही। अगर पहली बार हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और ऐसे ही ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको चाहिए तो हमारे चैनल सर जी पटना को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। मिलते हैं अपने को अच्छे वीडियो के साथ, तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।